हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आज एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संगठन है उसके बारे में बात करने आए हैं जिसका नाम सार्क है। इसका पिछला वीडियो एक आ चुका है जिसमें हमने एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी और इसी कड़ी में हम अगला वीडियो लेके आए हैं सार्क के ऊपर। जितने भी इसमें देश हैं सभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे और जो भी इसके बारे में जानकारी है तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आने वाले दिनों में आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको सभी ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो मिलेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी और ट्रिक के माध्यम से सभी देशों को याद कर पाएंगे आप आसानी से, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, दूसरों से भी दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ट्रिक के माध्यम से सभी देशों के मेंबर याद हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन ही कोऑपरेशंस है। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके इतिहास की बात करते हैं तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना का विचार 1981 में बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान ने दिया था। उनके मन में सबसे पहले 1981 में विचार आया था इस संगठन को स्थापना करने का। इसी विचार को मानते हुए 7 और 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर की डेट ही मानी जाती है, कहीं कहीं 7 और 8 दिसंबर दोनों लिखा मिल जाएगा आपको। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे इसको दक्षेस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की। इसके बारे में जो मुख्य जानकारी है तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। स्थापना इसकी ढाका बांग्लादेश में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आप लोगों की विशेष ध्यान रखिएगा, स्थापना बांग्लादेश ढाका में हुई है लेकिन जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देशों की संख्या 8 है। अफ़गानिस्तान सबसे अंतिम देश बना है, 2007 में बना है, जो कि 2007 में इसकी सदस्यता मिली अफ़गानिस्तान को। और जो इसके महासचिव हैं एसाला रुवान वेराकून, एक श्रीलंका से संबंधित हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं एसाला रुवान वेराकून, इनका पूरा नाम है, जो महासचिव हैं सार्क के। जो इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था उसके बारे में देखिए। सार्क देशों के समूह में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण तथा विकास जैसे विषयों में आपसी सहयोग होगा, इसके लिए स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे आधारभूत क्षेत्रों में प्रभावी कार्य कर सकते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना, और भी कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे और व्यापार वाणिज्य में इनको फ़ायदा होगा। फ्री ट्रेड कर सकते हैं दूसरे देशों, क्योंकि जितने सार्क देश हैं वो सभी लगभग भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी पड़ोसी देश ही सार्क देशों में शामिल हैं। और सार्क संगठन स्थापित करने के बाद जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में सबसे मुख्य उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब जितने भी सार्क के सभी पड़ोसी देश हैं वो आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसका परिणाम ये होगा कि जितने भी देश हैं उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। और अगली उपलब्धि है साप्टा, SAPTA, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। वर्ष 1995 में सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं उनके मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिससे जितने भी साउथ इसके अंडर कंट्रीज आती हैं उनके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रेफरेंस के तो रूप में सबसे पहले जो प्राथमिकता है इन्हीं देशों को दी जाएगी और ट्रेड करना है, तो इसके लिए इस एग्रीमेंट में साइन किया गया था सभी देशों के द्वारा। ये सार्क संगठन की उपलब्धियां हुई। अब आगे बात करते हैं कि जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुए, कहाँ कहाँ आयोजित हुए, कब आयोजित हुए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जितने भी शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं सार्क देशों के। सबसे पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 1985 में ढाका बांग्लादेश में, सबसे पहला आयोजित हुआ था। इसके बाद दूसरा आयोजित हुआ 1986 में बेंगलुरु भारत में, 87 में काठमांडू नेपाल में, 88 में इस्लामाबाद पाकिस्तान, 90 में मालदीव माले में, 1991 में श्रीलंका में आयोजित हुआ। जैसा कि आप लोग
फिर 93 में ढाका में आयोजित हुआ और 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बेसिकली आपको जो भारत में अभी तक आयोजित हुए हैं, एक 1986 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, एक 1995 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1997 में मालदीव में हुआ, 98 में श्रीलंका में, 2002 में नेपाल में हुआ, 2004 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ, 2005 में ढाका बांग्लादेश में फिर से आयोजित हुआ, 2007 में फिर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत में 4 बार अभी तक टोटल आयोजित हो चुका है। 1986 नई दिल्ली, 1995 नई दिल्ली, 2007 नई दिल्ली, 2017 में इंदौर में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो इंदौर है वहाँ पे आयोजित हुआ था। 8 में श्रीलंका में, 10 में भूटान में, 11 में मालदीव में, 14 में काठमांडू में, 16 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ था, 17 में इंदौर में आयोजित हुआ है। इसमें आपको 2016 वाला जो है उसको विशेष ध्यान रखना है जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। इसमें भारत ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था? उसका कारण था कि 2016 में उरी अटैक हुआ था जो कि पाकिस्तान ने किया था। उसके विरोध में भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था। आपको विशेष ध्यान रखना है 2016 जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ था उसमें। तो अभी तक के जितने शिखर सम्मेलन आयोजित थे उनके बारे में हम जाने हैं। अब जानिए जितने भी सदस्य देश हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बात देखते हैं सदस्य देशों की जो ट्रिक है उसके बारे में। ट्रिक है MBBS। इसके सदस्य देश कुल 8 हैं जिसकी ट्रिक है MBBS पेन, MBBS पेन PAIN। M से मालदीव हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा, अगले B से बांग्लादेश हो जाएगा, S से श्रीलंका हो जाएगा, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अंतिम में 2007 में इसका मेंबर बना, याद रखना आपको। I से इंडिया, N से नेपाल। तो आप लोग इस ट्रिक को विशेष रूप से ध्यान रखिए। MBBS पेन जिसमें 8 देश हैं, जिसमें हालांकि आप लोग याद रख सकते हैं जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि जितने भी इसमें मेंबर कंट्रीज हैं सभी भारत के पड़ोसी देश ही हैं। मालदीव से लेके, श्रीलंका से लेके, बांग्लादेश, जितने भी आपको पता होगा। और इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। MBBS पेन मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो आप लोग बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।